अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप खैरियत के साथ हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों और कुछ ना कुछ टाइम अपनी स्टडीज़ को भी दे रहे हों। और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप ज़रूर दे रहे होंगे। और ये वीडियो सीक्वेंस में चल रही हैं। प्लेलिस्ट में अगर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह टॉपिक मैंने अरेंज किए हैं जिस तरह के ए लेवल की एएस हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में अरेंज हुए हैं। बल्कि पूरी बुक में चाहे वो एएस के हैं या ए2 की वीडियोस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो, मैंने वीडियोस पूरे फुल कोर्स की बनाई हुई हैं। और सारी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे ख्याल से रह गया हो, इस तरह नहीं हुआ। आज जी इस वीडियो को बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ एक चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट आया है। या नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये मैंने सही नहीं कहा। यूँ कह सकता हूँ कि आपके लिए न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी चैप्टर तो एक ही है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का सीक्वेंस स्टार्ट हो गया और इस पर नेक्स्ट कोई 10 टू 15 वीडियोज़ चल रही होंगी। और पहला जो इसमें टॉपिक आ रहा है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एडवांटेज। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? देखिए, तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं वो आपस में ट्रेड करते हैं। और क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि ट्रेड करने की वजह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है और उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। अगर स्पेशलाइजेशन कंट्रीज़ लेवल पर स्पेशलाइजेशन होती है तो उसकी वजह से दोनों मुल्क जो आपस में ट्रेड में एंगेज होते हैं, उनकी जीडीपी इम्प्रूव होती है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन को पॉसिबल कर सक रहे हैं। ये आगे एक वीडियो में देखेंगे ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ में कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादा कंज़्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम मैंने इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज़ेशन की हुई है, तो मैं फिर एक्सचेंज कर लेता हूँ अपनी सर्विसेज़ को मेडिकल सर्विसेज़ के साथ और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज़ के साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ। मैं अपने लिए सब कुछ नहीं बना सकता। इन द सेम वे दुनिया में कंट्रीज़ और रीजन्स जो है वो स्पेशलाइज़ करते हैं सर्टेन प्रोडक्ट में जिनमें उनको एडवांटेज होता है। अब चाय की पत्ती लें, टी की बात कर रहा हूँ मैं। श्रीलंका में और इन इलाके में केनिया में बस आप ग्रो करें तो आराम से लग जाएगी चाय की टी। और पाकिस्तान में जो मर्ज़ी ट्राई करें, बड़ी एफ़र्ट्स की थी गवर्नमेंट्स ने लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, हम नहीं ग्रो कर सकते। यहाँ मैंगो ईज़िली ग्रो कर सकता है और वहाँ नहीं ग्रो करता। इन द सेम वे अरब कंट्रीज़ जो है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ जो है अबंडेंट ऑल अवेलेबल हैं और दूसरे रीजन्स में नहीं है। वो अगर एक्सट्रैक्ट करें ज़मीन से तो बड़े आराम से ऑयल निकल आता है और अदर रिसोर्सेज़ निकल आते हैं। यहाँ ज़मीन को डिग करें तो कुछ भी नहीं निकलता। तो इस तरह से जो है वो दुनिया में जो रिसोर्सेज़ हैं वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह से एलोकेट हुए हैं। सो बी द कंट्रीज़ एंगेज देमसेल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, इसलिए ट्रेड करना तो ज़रूरी हो गया। अब ट्रेड कर क्यों करते हैं? वो भी बात हो गई। इसमें 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरीज़ तो ये है कि एक कंट्री एक चीज़ बहुत एक कोई गुड या सर्विस ज़्यादा बेहतर बना सकता है, इसलिए वो उसमें ट्रेड करता है और दूसरा कंट्री किसी और प्रोडक्ट और सर्विस में ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए वो दोनों स्पेशलाइज़ कर लेते हैं और फिर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और इस थ्योरी को कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज ये होता है, पहले उसको डिफाइन करता हूँ मैं आपके साथ। देखिए, ये यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ए सिचुएशन वेयर फॉर ए गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज़। यानी दोनों कंट्री, ये जो कंट्री ए है, अज्यूम करते हैं कि देयर आर टू कंट्रीज ओनली, इनमें जो रिसोर्सेज कंट्री ए में और बी में इक्वल हों, गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज, वन कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन देन अनदर कंट्री। एक मुल्क एक प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट हो, यानी ज़्यादा गुड्स को मोर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सके देन अनदर कंट्री, और दूसरा दूसरे मुल्क में बेहतर हो। तो अब दोनों को नेचुरल एडवांटेज है कि वो कम रिसोर्सेज यूज़ करके कंट्री ए एक प्रोडक्ट ए बना सकता है और प्रोडक्ट बी दूसरे में बेहतर बना सकता है। इसलिए दोनों स्पेशलाइज़ करें, ट्रेड करें, और यही वो बेसिस हैं जिनकी वजह से ट्रेड इन्वॉल्व होगा और ट्रेड होगा दुनिया में।
दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब एग्जांपल जो है वो बुक से ली है मैंने, ताकि बुक रीडिंग करना आपके लिए आसान हो। देखिए बिफोर ट्रेड क्या सिचुएशन है अगर वो आपस में ट्रेड नहीं करते। ज़रा इसे थोड़ा सा और फर्दर कर देखें। अगर वो आपस में ट्रेड नहीं करते तो देयर आर टू कंट्रीज हम ले लेते हैं, एक इंडोनेशिया है और दूसरा ब्राज़ील है, 2 कंट्रीज़ है। अब इंडोनेशिया अगर राइस जो है वो 500 बना सकता है, लेकिन अगर वो स्पेशल अपने लिए अगर वही रिसोर्सेज जो वो राइस पे लगा रहा है वो कॉफ़ी पे लगाए तो 200 मीन्स के इंडोनेशिया इज़ बेटर इन प्रोड्यूसिंग इन कल्टीवेटिंग द राइस, राइस में बेटर है। और ब्राज़ील जो है वो अपने रिसोर्सेज अगर एफर्ट्स करे यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बनाई हुई हैं कि अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा दे किस पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ 200 बना सकता है, दैट इज़ ब्राज़ील। और वो बेटर है ब्राज़ील किसमें, कॉफ़ी में। सो एक कंट्री एक प्रोडक्ट में बेटर है और दूसरा दूसरे में बेटर है जी, ये इसमें बेटर है। अगर हम इनको टोटल करें तो वर्ल्ड में जो राइस है वो 700 बन रहा है, राइस 700 यूनिट्स राइस बन रहे हैं और कॉफ़ी जो है वो 700 ही कॉफ़ी बन रही है। लेकिन अब अगर वो क्या करें, वो आपस में ट्रेड करें, ट्रेड करने का ट्रेड मीन्स के 2 प्रोडक्ट बनाने के बजाय वो एक प्रोडक्ट बनाए जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है उन कंट्रीज़ को, वो वाली आपस में बनाए तो क्या होगा। चलें आपने देख लिया था कि किसमें कौन से कंट्री में इंडोनेशिया इज़ बेटर इन राइस, तो वो राइस बनाए और कॉफ़ी को क्या करते छोड़ दे, कॉफ़ी को छोड़ दे। इसी तरह ब्राज़ील जो है वो बेटर किस में था, वो कॉफ़ी में था, वो कॉफ़ी बनाए और इसे छोड़ दे। जी, इस तरह से क्या होगा कि ये जो रिसोर्सेज इंडोनेशिया पहले कॉफ़ी प्रोडक्शन में लगा रहा था, वो भी इंडोनेशिया जो है वो राइस मैन्युफैक्चरिंग में लगाए और और ट्रेड करे आपस में। अब ज़रा देखिएगा इनको कि अगर वो ब्राज़ील जो है वो 500 जो है इसे तो उसने स्टॉप कर दिया ना, अब वो ये करेगा तो 1000 जो है वो राइस बना रहा है और इसी तरीके से कॉफ़ी भी 1000 ही बन रही है। तो क्या हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। पहले वर्ल्ड में 700 जो है वो राइस बनता था, अब क्या हो रहा है 1000 बन रहा है। पहले वर्ल्ड में 700 कॉफ़ी बन रही थी और अब बन रही है 1000। सो वर्ल्ड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई है और ये कंट्री भी जब आपस में ट्रेड करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो ज़्यादा कंज्यूम कर सकेंगे। तो ट्रेड क्या करता है, बेटर जो है लेके आता है दुनिया के लिए रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज समझें, एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि मोर गुड्स को प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, इसी जो टेबल है इसे मैं ग्राफ में अगर बुक में जिस तरह दिया हुआ है हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन वाले कैसे इसमें और ये जो इस टाइप के होते हैं कर्व्ड में, इनमें क्या फ़र्क होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो जो है प्लीज़ मेरी देख लीजिएगा। वो बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ में कोई तीसरी चौथी जो है वो वीडियो है। अब देखिए, अगर अगर इंडोनेशिया अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो लगा दे किसके अंदर, राइस के में, तो वो 500 बना सकता है और इस पे लगा दे तो 200, कॉफ़ी पे लगा दे तो 200 एंड द अदर पॉइंट्स आर इन बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो दिस मीन्स के यहाँ पे इंडोनेशिया इज कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द राइस, क्या कर रहा है, ज़्यादा बना सक रहा है। और ब्राज़ील जो है राइस कम बना सक रहा है, ये 500 बना रहा था और ये कितना 200 है। लेकिन इसमें जो दूसरा हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील को देखें ये 500 बना सकता है। सो ब्राज़ील इज़ बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी और नहीं है। सो ट्रेड क्या करेंगे, जो उसी एग्जाम्पल को जो ऊपर है उसे अगर समराइज करें तो कंट्री शुड कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स वेयर इट कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ ए गुड बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। लेकिन फिर एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है ना कि एक कंट्री जो है वो दोनों ही प्रोडक्ट बेहतर बना सकता हो और दूसरा दोनों में ही अच्छा ना हो।
हाँ जी, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो क्या करें फिर? ट्रेड ना हो, वो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। और कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए अगली वीडियो मेरी प्लीज़ देखिएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड द कंपैरेटिव एडवांटेज। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात करते हैं।